आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं। अगर आप 200 रुपये वाली जगह पर रहेंगे तो लोग आपकी कीमत वही आंकेंगे, लेकिन अगर आप अपनी काबिलियत पहचान कर सही लोगों और सही जगह के बीच रहेंगे तो आप। नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में पिरोना इतना आसान नहीं होता। आज पहली बार मैंने एक छोटी सी हिम्मत जुटाई है, अपने दिल की बातों को कविता की शक्ल देकर आप सबके सामने रखने की। यह मेरी पहली रचना है, इसलिए इसमें शायद वो परिपक्वता ना हो जो बड़े कवियों में होती है, लेकिन इसमें सच्चाई और एहसास पूरे हैं। मैं इस सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ और आप जैसे गुणी श्रोताओं पाठकों के सामने थोड़ा नर्वस भी हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी इन टूटी फूटी पंक्तियों को अपना प्यार देंगे और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसे सुधारने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आपकी एक छोटी सी सराहना मेरे उत्साह को कई गुना बढ़ा देगी। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का अपने पिता के पास गया और उनसे पूछा, पिताजी मेरे जीवन की क्या कीमत है। पिता ने उसे सीधे जवाब देने के बजाय एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, बेटा अगर तुम अपने जीवन की कीमत जानना चाहते हो तो इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। बस याद रखना, चाहे कोई भी इसकी कीमत पूछे, तुम कुछ बोलना मत, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का बाजार गया। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, बेटा यह पत्थर कितने का है, मुझे इसे अपने बगीचे में रखना है। लड़का चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। औरत ने कहा, 200 रुपये, ठीक है, मैं इसे खरीद लूँगी। लड़का हैरान हो गया और घर भागकर पिता को बताया कि एक औरत इसे 200 रुपये में खरीदने को तैयार है। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इस पत्थर को लेकर म्यूजियम संग्रहालय जाओ। लड़का म्यूजियम गया। वहाँ एक आदमी ने पत्थर देखा और उसकी कीमत पूछी। लड़के ने फिर से कुछ नहीं बोला और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वह आदमी चिल्लाया, 20,000 रुपये, इतना कीमती पत्थर? ठीक है, मैं इसे अपने कलेक्शन के लिए ले लूँगा। लड़का फिर से दंग रह गया। दौड़कर घर आया और पिता से कहा, पिताजी म्यूजियम में एक आदमी इसके 20,000 रुपये दे रहा था। अब पिता ने उसे आखिरी जगह भेजा। उन्होंने कहा, बेटा अब इसे पत्थरों की एक कीमती दुकान पर लेकर जाओ। लड़का वहां गया और काउंटर पर पत्थर रख दिया। बूढ़े दुकानदार ने जैसे ही वह पत्थर देखा, उसने चश्मा ठीक किया और उसे हाथ में उठाकर चूम लिया। वह बोला, हे भगवान, मैं पूरी जिंदगी इस दुर्लभ पत्थर को खोजता रहा, तुम इसके कितने पैसे